है। ये तत्सुख भाव सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो निरंतर नाम और वाणी में रत हैं, ऐसे रसिकों के हृदय में करुणा आनंद की उफान आती रहती है। तो कोई चाहे जितना पतित हो या पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो या महाराजा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबको परम प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक सदगुरुदेव के चरणों में है। तो जो अपने मोह का छेदन कराना चाहता है, वो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले। गुरुदेव कैसे? बोले गुरु निगम गिरास, जो शास्त्र मर्यादा से सिद्ध हुए हैं। मनमानी आचरण करने वाला, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं होता, फिर सिद्ध कैसे हो सकता है? सिद्धों में कुछ दिव्यताएं होती हैं जो समझ के परे होती हैं। वो हमारी मानुषिक बुद्धि नहीं है, वो दैवी संपदा का सिद्ध महापुरुष, उसकी कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती हैं जो बालवत या पागलवत दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ऊंचे में है, जहां कोई कर्म छू नहीं सकता, जहां कोई विषय स्पर्श नहीं कर सकता, जहां किसी भी तरह के बंधन का कोई भी हेतु नहीं रह गया है, वो ऐसी स्थिति होती है। बोले उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये इसलिए शर्त गुरुदेव में भी रखी गई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कोई भी ऐसा साधक नहीं जो सिद्धावस्था की तरफ गति कर रहा हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके सिद्ध हो जाए, असंभव। तो फिर गुरुदेव कैसे ऐसे हो सकते हैं? ये इसलिए शर्त रखी गई कि प्रायः हम जहां किसी की बड़ाई सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, हम गुरु बना लेते हैं। नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने के लिए बहुत रुकना चाहिए। वर्ष 2 वर्ष कम से कम सत्संग सुनो। किसी और से नहीं, अपने हृदय से जांचो, किसी और से नहीं। क्योंकि और की मति किस कोटि की है, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट भी कर सकती है, आपकी बुद्धि को फंसा भी सकती है। कैसे? उसने अपने गुरु को प्रभु माना है और वो कहेगा मेरे गुरु से बढ़कर कोई नहीं, और ऐसा है, उसका कल्याण हो जाएगा उस भाव से। लेकिन आप बौद्धिक स्तर के तर्क भी करने वाले हैं, तो आप अपनी बुद्धि से गुरु को पहचानिए। कोई कह रहा है कि पाखंड है, ये उसकी बुद्धि का है, आप अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिए। किसी की श्रद्धा और किसी की अश्रद्धा से अपने हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं निर्णय करना चाहिए भगवान को साक्षी करके कि हे प्रभु सच्चिदानंद, आप मेरे हृदय को जानते हैं और सामने बैठे हुए हृदय को जानते हैं। तो नाथ मेरे सदगुरुदेव के रूप में आप कहां हैं, कौन है, मुझे परिचय दीजिए, तो प्रभु आपका संबंध करा देंगे। अभी एकांतिक में एक भक्त ने प्रश्न किया, बोले आपके प्रवचन सुनते हैं तो एकदम विरुद्ध गुरुजी के वचन लगते हैं, गुरुजी के वचन जब सुनते हैं तो आपके विरुद्ध लगते हैं। तो हम कहा निर्णय करो आप कि किसके वचन सत्य हैं। तो बोले जब इधर का सत्संग हम सुनते हैं तो लगता है नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो गुरु पे श्रद्धा होती है, मुझे क्या करना चाहिए। साधक फंस जाता है, उसको लगता है, वो खुद बोला, मुझको लगता है यदि मैं शास्त्र विरुद्ध चलता हूं तो जीवन बर्बाद होता है गुरु की बात मान के, और यदि आपकी बात मानता हूं तो गुरु का अपराध लगता है, क्या करूं? नहीं, डरने की जरूरत नहीं। गुरु बलि तजेऊ कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। भे मुद मंगल, वो स्वयं मंगल नहीं, दूसरों का मंगल करने वाले बन गए। भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? केवल विविध प्रकार के भोग विलासता पूर्ण संसार को सत्य मानकर भोगना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भुलावा, बिल्कुल भुलावा। हमें भूल भुलैया में नहीं फंसना। कभी कभी माया के पार्षद भगवान के पार्षद का रूप रख करके आते हैं, हमें ठग करके भूल भुलैया में लगा देते हैं। नहीं, सदगुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जो हैं, हम उनसे प्रार्थना करें कि यदि प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे बताओ कहां प्रकाशित हो, या तो उनसे मुझे मिला दो या उनको मेरे पास भेज दो। यदि जरूरत है तो आप ये व्यवस्था करो, मैं तो आपको गुरु मानता हूं, बस निहाल हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, रसिक सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर स्वयं मोहिक सिद्धांत
अपने मोह का नाश कर दो, देह की प्रियता, देह के रिश्ते नातों का, तो सिद्धांत तुम्हारे अंदर सिद्धावस्था आ जाएगी। सिद्धावस्था प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबना। तो वास, वस्तु, वस्त्र उतना ही प्रतिग्रह शून्य होकर प्रयोग करे जितनी अत्यंत आवश्यकता है। और विरक्त के लिए घर परिवार से मनिया ऑर्डर आकर के खर्चा होना, इससे अच्छा है घर लौट जाए और वहां जाके मेहनत करे और फिर अपना जीवन यापन करे। अगर विरक्त है तो एकमात्र आश्रय गुरुदेव का, श्री भगवान का, बस जैसे भरण पोषण करें, जैसे बहुत अच्छे से करते हैं। अगर भोजन नहीं मिलता है तो आनंद इतना दे देते हैं कि भूख का कष्ट नहीं रहता है। सच्ची मानिएगा, ये केवल प्रवचन की बात नहीं है, ये छाती की बात है। कई कई दिन जब भोजन नहीं मिला तो इतना आनंद पवा देते थे कि भोजन की भूख मिट जाती थी। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, ये प्रतिग्रह शून्यता। कंथा कौपी नवासस, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसम सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तरुतल पतितैः क्लिप्त वृत्ति फलाद्यैः, अब वृक्ष के नीचे रहने का समय नहीं रह गया, क्योंकि वृक्ष ही नहीं रह रहे। जिसको देखो वृंदावन वास के लिए आएगा तो सबसे पहले लता का हनन करने की सोचेगा। किसी लता को नष्ट करके आपका वृंदावन वास हो रहा हो मत करना, श्री जी नहीं मिलेंगे। लता श्री जी की नित्य सहचरी है हमारे ब्रज की, और उसको काट करके, उसको हटाकर फ्लेट बना के, और उसमें अब बड़ी चतुराई की जाती है, बड़ी चतुराई की जाती है। जेसीबी से उसके नीचे कुआं कर दिया जाता है, वो गिर जाता है, रातों रात काट कर बाहर हो जाता है। तो क्या विश्वात्मा भगवान नहीं देख रहा है? रातों रात नष्ट हो जाओगे तुम, रातों रात नष्ट हो जाओगे। समय आने दो, लिख लो। ये ब्रज की लताएं, आप कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे आप भूमि बेचने वाले हो, चाहे आप ब्रजवासी हो, चाहे आप बाबा जी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, कोटि ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है एक लता के छेदन से, हरिराम व्यास जी ने कहा है। ये ब्रज की लताएं हैं, ये अज्ञान के कारण जानते नहीं, ब्रज की लताओं का नाश कर देते हैं। नहीं नहीं, ये लताएं बड़े बड़े परमहंस भजनानंदी ब्रह्म ऋषि की हत्या करने का जितना बड़ा दंड मिलेगा, उससे कई गुना बढ़कर दंड मिलेगा। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाएं, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माएं। एक बार वृंदावन की लता से रो के देखो क्या प्रदान करती है। एक बार वृंदावन की लता को राधा नाम सुना के देखो कितनी करुणा बरसाती है। ऐसी लताएं जिनकी प्रिया प्रीतम के द्वारा दुलार वृत्ति होती है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, स्वामिनी जी की कृपा दृष्टि से सींचे गए, स्वामिनी जी के कर कमल से दुलराए गए ये वृंदावन की लताएं हैं, वृक्ष हैं। धिक्कार है हमारी बुद्धि को चंद रुपयों के लिए आज हम लताओं का छेदन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर पीपल का वृक्ष था, रास्ते में आते थे, बड़ा सुंदर बट वृक्ष, हमें लगता है कम से कम 300 वर्ष पुराना नीम का पेड़। ऐसे गए, अब कुछ बस नहीं चलता, कुछ बस नहीं चलता। हरिराम व्यास जी आज के 500 वर्ष पहले लिखे थे कि वृंदावन मथुरा कट रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कट रहा है मतलब लताएं, मानसरोवर में इतनी लताएं थी। आज के 25 वर्ष जो दर्शन किए, कुंज की कुंज, कहीं घुस के बैठो, रो प्रिया प्रीतम के लिए, ऐसा वातावरण। वही संगमरमर, वो रज नहीं ढक दी गई, लताएं काट दी गई, संगमरमर बिछ गया, बोले उन्नति हो गई। हमारे ब्रज की उन्नति संगमरमर से नहीं है, रज और लताओं से है। ये रोड से उन्नति नहीं है, रज और लताओं से उन्नति। जब हम परिक्रमा में लौटते तो जो ब्रह्मानंद मिलता है वो पद्मासन लगा के बैठने से नहीं मिलता, ध्यान रखना। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, अब रज रानी के दर्शन मिलना दुर्लभ है। हर जगह व्यवस्था ऐसी, छू न जाए रज, जिससे कल्याण होना है, जिससे परम पद मिलना है। बोले त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। अगर प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त होना है तो तुम्हारे प्रसाद में श्री जी का भोग प्रसाद तो हो ही, ब्रजवासियों का टुकड़ा जरूर हो।
ये हम सिद्ध महापुरुषों की बात कहते हैं, गुरुदेव के श्रीमुख की बात कहते हैं, अपने हृदय की बात कहते हैं। गुरुदेव ने कहा नीलांबर पीतांबर उसी के नेत्रों में झलकता है जिसके प्रसाद में ब्रजवासियों का टूक होता है। उसकी पहचान पहला, सबसे पहले वैष्णव की पहचान जो गीता जी में भगवान कहते संतुष्टा येन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, कभी भी उदास ना रहना। ये कब हो सकता है? जब आप वैष्णव होंगे। वैष्णव कौन? जो हरि का है। वैष्णव कौन? जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है। वैष्णव कौन? जो सब में भगवत भाव करता है। वैष्णव कौन? जो कभी किसी में दोष दर्शन नहीं करता, वो सदैव प्रसन्न रहेगा। यही ज्ञानी की पहचान बताई गई, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो वैष्णव सदैव प्रसन्न रहता, कभी उदास नहीं होता। 84 लक्षणों में पहला। दूसरा, वो बिना ठाकुर सेवा विराजमान घर में किए रह ही नहीं सकता। अर्थात उसके कुटिया में, उसके घर में ठाकुर जी विराजमान, प्रिया प्रीतम विराजमान, चाहे नाम सेवा विराजमान हो। सबके होना चाहिए सेवा, ध्यान रखना। विस्तार नहीं कर सकते हो तो राधा नाम विराजमान कर लो, 5 मिनट लगता है। स्नान कराया, वस्त्र से पोंछ दिया, थोड़ा इत्र लगा दिया। यदि सुविधाएं नहीं है तो जैसी श्री जी सुविधा दिए हो, जो पाना है वो भोग लगा दिया, शयन करा दी, एक रुमाल बिछा दी, ऊपर से एक रुमाल उड़ा दी, हो गया। सेवा जरूर होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है कि वैष्णव उपासक का लक्षण कि उसके पास सेवा होगी, नाम सेवा। जहां गुरुदेव भगवान जाते, नाम सेवा साथ, सेवा साथ। ये पूरे 84 कोष ब्रजमंडल में जहां जहां भ्रमण परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा, सब जगह नाम सेवा साथ। तीसरा, अपने ठाकुर जी की सेवा जब तक शरीर काम करे दूसरों को कभी ना दे। जब तक शरीर काम करे तब तक दूसरों को कभी अपनी ठाकुर सेवा ना दे। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कोई जन्मना सूतक या मरना सूतक होता है, समझ पा रहे? जन्मना सूतक और मरना सूतक, उसमें लोग क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी दूसरों के घरों में भिजवा देते हैं। तो क्या आप अपना बच्चा भिजवा सकते हो दूसरों के घरों में? नहीं भिजवा सकते। फिर आप दूसरों के घर में ही जाके पाइएगा 13 दिन। वहां ठाकुर जी पा रहे हैं और तुम अपने घर में पा सकते हो क्या? क्योंकि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए तो हम पा नहीं सकते। तो हम वो सिद्धांत मानेंगे जिससे हमारी श्री जी की सेवा कदापि न रुके। इसीलिए विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी, साधन विविध सकाम मत सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीत ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोय प्रतीति रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। ये हमारी रस रीति है कि हम 8 पहर श्री जी को दुलार करेंगे, कोई जन्मे या पधारे, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरों के यहां हुए 13 उत्सव में अब भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपने घर में अगर कोई जन्मता है, पधारता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी श्री जी की सेवा यथावत चलेगी, जन्मना सूतक में भी मरना सूतक में। वो हमारे प्राण प्यारे हैं। हम बिना जल पिलाए जल नहीं पी सकते, बिना भोग लगाए भोग नहीं पा सकते, बिना उनको शयन कराए हम शयन नहीं कर सकते। ये पद्धति वैष्णव वही जिसके घर में ठाकुर सेवा हो। और तीसरी बात, जब तक हमारे शरीर में दम है तो हमारी ठाकुर सेवा कोई और नहीं कर सकता। अम्बरीश जी की नई रानी सेवा, तो उन्होंने कहा सेवा चुराने की जरूरत नहीं, आप अपने ठाकुर विराजमान करो, हम सुविधा देंगे, पर आप हमारी ठाकुर सेवा की कि आप पोछा लगा दो, आप सोहनी लगा दो, आप पात्र मार्जन नहीं, ये हम स्वयं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं अपने कर कमल से प्रभु की सेवा की परिचर्या, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में। अपने मस्तक पर जो सेव्य का दासत्व स्वीकार करते हैं, ये जो मस्तक पर चिन्ह है, ये किशोरी जी के दासत्व का आचार्य परंपरा से चिन्ह है। अलग अलग वैष्णवजन सब धारण, इसके धारण करने में शर्माओ मत, तुम्हारे दुर्भाग्य है जो शर्माते हो। अरे
जब संसार में पति के लिए उस सुहागवती ठसक से मंगलसूत्र पहनकर मांग भरती तो शर्माती है क्या? तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मंगलसूत्र है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति प्रभु है वो हमारे स्वामी है। ये कंठी उनका मंगलसूत्र है, ये तिलक उनका सुहाग है। देखते ही दूसरा कहेगा भगत है। आया ना संबंध हमारा प्रभु का। हम सौभाग्यवती है क्योंकि ये हमारा सुहाग है, ये हमारा मंगलसूत्र, हमारे प्रीतम युगल सरकार है। बिहरत दो प्रीतम कुंज, अपने सेव्य का ये दासत्व मस्तक पर धारण कर। इस सीधे भगवत पार्षद हैं आप। ये कोई साधारण नहीं तिलक ऐसे खींच ले शर्माए तिलक लगाने में। जो हम कह रहे हैं उसे मानो, प्रार्थना मानो, अपने प्रभु के दासत्व को धारण करना। स्वामी जी की परिकर में देखो, पूरा मुड़वा के पूरा ऐसे रज लगा तब पहुंचते हैं श्यामाजू के चरणारविंद में। चौथा, कभी किसी से विरोध भरे वचन वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए। मधुर वचनों के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए। पांचवा, किसी भी विषय और भोग की तृष्णा का आदर नहीं देना चाहिए। जो अंदर विषयों के प्रति प्रियता और तृष्णा कहते हैं, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने, उसका आदर नहीं, निरादर करना चाहिए। चल गंदी बातों में फंसाता है मन, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। आठवां, सत्संग में प्रधानता अपने ही रस के वैष्णव की करे। अपने ही रस के वैष्णव की करे। अगर अपने रस का वैष्णव नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा संग नहीं करना, हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनने। तभी हम आपसे कहते हैं नाम रूप लीला धाम, चार के सिवा हमारा कहीं विश्वास नहीं है। या तो नाम की चर्चा करो, या रूप की, या लीला की, या धाम की, इन्हीं के सिद्धांतों की चर्चा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, बड़ी मलिनता छा रही कलयुग में। वैष्णव का संग हो पर अपने रस के वैष्णव का संग हो, सुलझा हुआ शास्त्र प्रमाणित संग होना चाहिए। गुरु के बिना समाधान नहीं हो सकता। तो कह रहे वैष्णव सत्संग करे पर ऐसे जन का संग करे जो सुलझा हुआ सत्संग हो, हमको उलझा न दे। नवा, समस्त वैष्णवों में भगवत भाव रखना। दूरी से, ये दूरी से शब्द इसलिए कह रहे कि आज से सुना भगवत भाव, फिर उनके व्यवहार को नहीं सह पाओगे। अलग अलग व्यवहार वाले हैं। दृष्टि गई वैष्णव नमस्कार, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां तो निसंग को है मिलिए, तासु कीजिए प्रीति। नहीं तो नमस्कार सबको है, भगवत भाव सब में है। भगवत भाव रखना, बर्ताव की बात नहीं कर रहे। समदर्शिना, भगवत भाव दर्शिना, बर्ताव नहीं। संग तो करो समझ कर, ऊपर पहले वर्णन हुआ। वैष्णव संग करो उन्हीं रसिक महापुरुषों का जहां तुम्हें संशय न हो। सब में भगवत भाव रखना है। 10वां, अपनी बुद्धि को अपने इष्ट में स्थिर कर देना। जैसे कल एक अनन्य उपासक बाहर कहीं के हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि राधा नाम की इतनी प्रियता हो गई कि अब और नाम का कीर्तन, जैसे गांव में प्रभात फेरी में होता है, तो जब राधा नाम का कीर्तन सब गाते हैं तो हम गाते हैं, इसके बाद जब और गाते हैं तो हम नहीं गाते हैं। तो मन में लगता है कहीं अपराध तो नहीं बन रहा है। वो आपसे जानकारी करना चाहते हैं। बिल्कुल रुचि नहीं है अन्य, ना बोलने की, ना सुनने की, ना गाने की। हमारा कोई ऐसा नहीं है, पर हमारी रुचि ही नहीं है। जब राधा नाम गाया जाता है तो मैं गाता हूं, नहीं तो मौन हो जाता हूं। क्या यह अपराध तो नहीं? हम कहा अपराध नहीं, तो धन्य भाग है। वही तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। मीरा जी ने जब पद लिखा प्रश्न करके गोस्वामी जी को, तो गिरधर से प्रीति की बात कह के लिखी। और गोस्वामी जी ने जब उत्तर दिया तो लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत्यप परम सने। गिरधर गोपाल शब्द नहीं लिखा, लिखा जाके प्रिय न राम वैदेही। अपने इष्ट की अनन्यता, वो अपने इष्ट की अनन्यता से प्रश्न कर रहे, वो अपने इष्ट की अनन्यता से उत्तर दे रहे। अपने इष्ट में बुद्धि स्थिर हो जाना, किसी भी प्रसंग से बुद्धि को विचलित ना करना, अपने इष्ट से। 11वां,
श्री भगवान के दर्शन होंगे, ऐसी आशा रखना। ये वैष्णव धर्म है। हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगा, ये दृढ़ आशा रखना। 12वां, आसुरी भाव वाले लोगों का संग न करना। ऐसे आसुरी पुरुषों का संग न करे जो आपके भगवत दर्शन की आशा तोड़ दें, भगवत भजन की आशा तोड़ दें। 13वां, प्रसाद बहुत समझ बूझ के ही लेना। वैष्णव को किसका भोग लगा हुआ है, कैसा वैष्णव है, क्या उसका पद्धति है, ये समझ बूझ करके। हाँ, जहां महारानी जो नहीं है, कई ऐसे अलग अलग भाव वाले जन हैं, अपने अपने भाव के अनुसार हमको अपने इष्ट मिले और मन मिले। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। पक्का, ये पक्का। संभव हो जानकारी करके ही प्रसाद ले, नहीं तो उपवास, इष्ट की अनन्यता। ये वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म बड़ा चमत्कार है भगवत वैष्णव धर्म में। एक काशी में वैष्णव रहते थे, श्यामा श्याम के उपासक, अनन्य। अब रहते काशी में, कभी भी